तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर मैं लेके आया हूँ अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का एपिसोड नंबर 19। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे कुछ नए एनिमीज आ गए थे और आस्था और लियोपोल्ड पे अटैक करने वाले थे। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे बाकी मैजिक नाइट्स लोगों को बचा रहे होते हैं और वहीं पे शेफ और उसके असिस्टेंट देख रहे होते हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, पर चार्मी खाने पे ही तुली हुई होती है और लपक के खा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है वो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुई होती है और यूनो उसके साइड में लेटा हुआ होता है मस्त। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था गोल गोल घूम के उन सारे के सारे एनिमीज का मैजिक काट रहा होता है और बचा रहा होता है उनसे खुद को। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बोलते हैं क्या पागल बच्चा है ये, इसको क्या लगता है हम सबको एक साथ हरा देगा ये ढोर कहीं का। पर हम देखते हैं वो एक लड़की बोल रही होती है तो यही है वो बच्चा एंटी मैजिक वाला जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। पर आस्था ध्यान में आ रहा होता है फुजिलियन की बात है कि फुजिलियन ने बोला लड़ाई के समय अपना दिमाग भी ठंडा रखना, इसी के कारण तो तू बनेगा विज़र्ड किंग। तो यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है फुजिलियन, मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना है। और यहाँ पे एक बंदा अटैक करने वाला होता है पर लियोपोल्ड अटैक कर देता है उस बंदे पर, बोलता है मैं तुझे ऐसे बच के जाने नहीं दूंगा, मेरे भाई को मारने के बाद आस्था मैं तेरी मदद करूंगा। और आस्था और वो बात कर रहे होते हैं और लोगों को मजा चखा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक भी एनिमी को अटैक नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, पर एनिमी की फट रही होती है कि ये बीस्ट लोग क्या है, ये इतने घायल है फिर भी हम पे अटैक करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेडिस बोलता है मार दे इनको जल्दी, तो बोलता है चुप रहे मार ही तो रहा हूँ। जिसके बाद वो एक साथ अटैक कर देते हैं सारे के सारे, पर इस बार नोएल बचा लेती है उनको उनके डिफेंसिव स्पेल से और कवर कर लेती है उनको एक शील्ड में। जिसके बाद यहाँ पे वो बोल रहे थे अच्छा तो यही है वो बच्ची रॉयल सिल्वा फैमिली की। तो एक बंदा बोलता है अगर ये मैजिक रॉयल है तो मुझे भी रॉयल ग्रीमोर यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक रॉयल अटैक कर देता है और नोएल की शील्ड को कवर कर लेता है उसके जादू से। जिसके बाद उसकी शील्ड कमजोर होने लगती है और यहाँ पे जैसे ही कमजोर होती है आस्था और लियोपोल्ड निकल के अटैक करने वाले थे एक बंदे पे, पर वो बंदा उन दोनों को छेद देता है उसके जादू से और हरा देता है आस्था और लियोपोल्ड को। जिसके बाद वो बंदा बोलता है अब इनको खत्म करने का समय आ गया। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो एक और अटैक कर रहा होता है उन दोनों को जान से मारने के लिए, पर उतने में ही देखते हैं एक सफेद कलर की चीज उड़ती हुई आती है और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि सारे के सारे स्क्वाड कैप्टन और उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं यहाँ पे बड़ी दूर से। और इसके बाद यहाँ पे एनिमीज चौंक जाते कि मेरे स्पेशल मैजिक से इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो गोल्डन डॉन का एक बंदा बताता है हमको साथ में काम नहीं करना था पर क्या कर सकते हैं, हमने सब लोगों ने एक साथ जादू यूज करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नोजेल बोलता है हम भले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते पर 9 मैजिक स्क्वाड नाइट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो पूरी तरह क्लोवर किंगडम की सुरक्षा के लिए है। और जिसके बाद हम देखते हैं मिमोसा यहाँ जाके बचा रही होती है हमारे वर्मिलियन को और क्लाउस जाके उठा रहा होता है आस्था को और बोलता है कैप्टन फुजिलियन की इतनी गंदी हालत किसने करी। उसके बाद वही स्पेशल जादू वाला बंदा बोलता है जल्दी से निकल लो वरना मर जाएंगे। तो नोजेल बोलता है कि जल्दी नहीं जा पाओगे तुम यहाँ से और अटैक कर देता है उसके सिल्वर रेन से। पर यहाँ पे पागल साइंटिस्ट बोलती है तेरे को तो मैं देख लूंगी। उसके बाद वो उसका सेलेमेंडर मैजिक यूज करती है और उसमें एक इंजेक्शन भर देती है और सारा का सारा मर्क्यूरी एब्जॉर्ब कर लेता है वो सेलेमेंडर। और जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पे आस्था को भी चुरा लेती है और यहाँ पे उनका मेन विलन बोल रहा होता है हमारा नाम याद रखना आई ऑफ मिडनाइट सन, हम क्लोवर किंगडम को जरूर तहस नहस कर देंगे। और यहाँ पे आस्था को लेकर चले जाते हैं उनके सामने और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते और नोएल चिल्ला रही होती है आस्था। और जिसके बाद नोएल चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है आस्था को बचाना होगा चलो चलो। तो क्लाउस बोलता है हम उसको कैसे बचाएं, हमें कोई जानकारी ही नहीं है एनिमीज की। और यहाँ पे नोजेल भी यही बोलता है हम एक फालतू इंसान के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते, अभी हमारा मेन मकसद है देश को सुरक्षित रखना। और जिसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है किसी को भी आस्था की चिंता नहीं होती है। और वहीं वो पूछता है कि लियोपोल्ड और फुजिलियन कैसे हालत में। तो मिमोसा बता फुजिलियन को जल्दी से जल्दी एडवांस मैजिक नाइट्स के पास भेजना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा। और उसके भाई लोग नोजेल के बोल रहे थे क्या ही पैथेटिक स्क्वाड कैप्टन है ये, तो निखल्ला साला किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे नोजेल बोलता है अगर हम मैजिक नाइट्स हैं तो हमको जीतना ही होगा किसी भी हालत में, पर उनसे गए गुजरे तो तुम लोग हो और हम भी जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जब ये सब हुआ, कम से कम उसने उसकी जान तो दांव पे लगा दी। और यहाँ पे हम देखते कि वो सबको एक मिशन दे देता है कि हमको जब तक भी कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में गश्त लगा के सुरक्षित पहरा देना होगा। जिसके बाद मोटा भाई बोलते हैं अरे यार मिठाई तो रह ही गई हमारी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी साइड जहाँ पे एनिमीज का बेस होता है वहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे रेडियस को सुना रहा होता है एक विलन कि साले तेरी वजह से ये सब हुआ है, फालतू तेज चल रहा था, कैप्टन से अकेला लड़ेगा तेरी पेटी बना देता वो। तो रेडियस बोलता है चुप रहे, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच गए ना हम, मैं तो उनके
है, मजे ले रहा था वैसे भी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथरीन, वो बुढ़ी का नाम कैथरीन रहता है और वो पकड़ी जा चुकी होती है। तो रेडियस बोलते हैं बुढ़ी क्या ही कर लेती, वैसे भी भाड़ में जान दो उसको। और यहाँ पे वो पागल साइंटिस्ट का नाम रहता है सैली। तो उस सैली से बोलते हैं सैली आस्था पास्ता को यहीं टपका डालो, क्योंकि मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इसको देखना। सैली बोलती नहीं नहीं नहीं, इससे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, इसका एंटी मैजिक इतना ताकतवर है जो तुम सबको भी पेल दे। तो यहाँ पे इतने में ही आस्था की आंखें खुल जाती हैं और सैली देखती है, ओह तो तुम उड़ गए। अरे इनको बताओ ना यार कि मैं तुम्हारे पे स्टडी करूंगी, तुम्हारी ग्रीमोंट पे स्टडी करूंगी और उसके बाद तुम्हें काट डालूंगी बीच में से, ताकि तुम्हारे हर एक ब्लड को स्टडी कर सकूं। तो आस्था बोलता है अरे ये कहाँ की पागल है, इससे बचाओ, मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता, इस जेली में फंस चुका हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जिद करके लेके जा रही होती है आस्था को, पर सामने से आ जाता है विजार्ड किंग जूलियस और बोलता है ओहो कैसा रहा क्लोवर किंगडम और तुम्हें कैसा लगा रॉयल कैपिटल। और इतने में ही वो अटैक कर रहे थे दो बंदे, पर जूलियस उनको 2 सेकंड में टपका देता है और बोलता है मुझे दिक्कत होती तुमको ले जाने में वापस, इसलिए मैंने 2 को तो यही मार दिया। और जिसके बाद यहाँ पे पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं वो एनिमी पर। विजार्ड किंग पे कोई असर होगा? विजार्ड किंग ने उनका अटैक को तो ऐसे फेंक दिया जैसे कि भाड़ में जाए जो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम लोग बहुत स्किल्ड हो, मुझको दिक्कत दे सकते हो, तुम सरेंडर कर दोगे? अगर तुमने सरेंडर कर दिया तो मैं किसी को नहीं मारूंगा। पर यहाँ पे वो लोग अटैक कर देते हैं, पर विजार्ड किंग पे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि विजार्ड किंग तो जूलियस है और वो टाइम के आगे पीछे जा सकता है। और यहाँ पे क्रोनो स्टेटिस करके एक जादू यूज करता है और उनको टाइम में कैद कर लेता है और वो हिल भी नहीं पा रहे होते, ना ही कुछ बोल पा रहे होते। जिसके बाद यहाँ पे वो बोलता है अब तुम इसी में फील लेते रहो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे थोड़ी देर तक। और जिसके बाद वो बोलता है आस्था किस्मत ने हमको वापस मिला ही दिया, क्यों? तो आस्था बोलता है हाँ 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 मिला दिया। और यहाँ पे सोचता है आस्था तुमको विजार्ड किंग बनना था ना, तो देख लो कि विजार्ड किंग की पावर्स किस लेवल पे होती हैं, और ये तो सिर्फ एक नमूना था, पिक्चर तो तुम खुदे बनाने पड़ेगी आस्था। और यहाँ पे वो हाथ आगे बढ़ाता है आस्था के लिए, पर आस्था सोच रहा होता है नहीं नहीं मैं कैसे कांप रहा हूँ इसके सामने, मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। और खुद ब खुद खड़े हो जाता है और बोलता है मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो पूछ रहा था जूलियस पहले मुझको ये बताओ कि ये सब क्या है, और ये डायमंड्स और जूल्स तुम क्यों इकट्ठे कर रहे हो, किस चीज का दरवाजा है ये, और क्या मिशन है तुम्हारा, जल्दी से बताओ मुझको सब कुछ, वरना तुम्हारी पेटी बना दूंगा क्लोवर किंगडम ले जाके। पर वो देखता है कि पीछे से कोई आ रहा होता है और एक शानदार लाइट चमक रही होती है, जिसके कारण आस्था तो कुछ देख ही नहीं पा रहा होता। और विजार्ड किंग देख रहा होता है कि सामने एक तगड़ा बंदा आ चुका है। और जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट कम होती है और सब लोग जा चुके होते हैं वहां से। तो यहाँ पे विजार्ड किंग बोलता है ये जादू बहुत ताकतवर है, मेरे जादू से भी तेज, यही हो सकता है एनिमी बॉस। पर कोई बात नहीं, इस बंदर को तो मैंने पकड़ ही लिया, वो बाकी सबको छुड़ा ले गया। और यहाँ पे असिस्टेंट आके बोलता है विजार्ड किंग कहाँ पे थे तुमने मेरे को ब्लॉक क्यों करके रखा कम्युनिकेशन स्पेल से? तो यहाँ पे वो बोलता है जल्दी से आ जाओ विजार्ड किंग मेडिकल वार्ड में, वरना कोई मर जाएगा। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेडिकल वार्ड में लियोपोल्ड और फुजिलियन का इलाज कर रहे होते हैं वो, और बाहर खड़े होते हैं सारे के सारे मैजिक नाइट्स और प्रे कर रहे होते हैं कि फुजिलियन और लियोपोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाए। और यहाँ पे वो वापस से उनका मैजिक नाइट शील्ड पूरे क्लोवर किंगडम पे बिछा देते हैं और कम्युनिकेशन स्पेल भी बेटर कर लेते हैं। और यहाँ पे चिंता कर रहे होते हैं फिर आस्था के बारे में कि आस्था कैसा होगा, जिंदा भी होगा क्या अभी? तो क्लाउस बोलता है आस्था कभी मर ही नहीं सकता, उसकी पेटी बना दूंगा अगर वो मर गया तो। पर इतने में ही हम देखते हैं आस्था वहां टपक पड़ता है विजार्ड किंग के साथ और बोलता है और भाई लोग कैसे हो? तो यहाँ पे वो बोलते हैं अरे यार मेरी तो पेटी बनी गई थी। तो नोएल बोलती बखस्ता साले कहाँ भाग गया था तू? तो यहाँ पे क्लाउस भागते हुए जाता है, बोलता है आस्था तुम सेफ हो सेफ हो, मुझे बहुत ही खुशी हुई आस्था तुमको देख के, अच्छा है तू मरा नहीं। तो यहाँ पे हम देखते उसके बाद भाग भाग के आती मिमोसा और गले लपट जाती है आस्था के, बोलती है आस्था कुन। और यहाँ पे फिर शर्माने भी लगती है और यहाँ पे नेरो भी दोष देती है उसको आस्था को। और जिसके बाद यहाँ पे बता रहे होते हैं कि फुजिलियन इतना स्ट्रांग है और फिर भी हार गया। जरूर फुजिलियन का पेंडेंट मिसिंग है और वो पेंडेंट कोई बड़ी चीज हो सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अभी हमको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो क्या ग्रज रखते हैं हमारे किंगडम के खिलाफ, और उनका नाम क्या था? आई ऑफ मिडनाइट सन। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फुजिलियन का पेंडेंट वो जूल्स वो एक सिलबट्टे पे लगा था। अब पता नहीं फुजिलियन को इसलिए टारगेट किया कि वो पेंडेंट था कि वो एक कैप्टन था इसलिए टारगेट
किया, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है उसको मारा नहीं, क्योंकि सिर्फ उनका मकसद पेंडेंट लेना था। पर उतने में ही हम देख यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम सबको उनसे लड़ना चाहिए और ऐसे ही पीस मेंटेन करना चाहिए। पर इतने में ही वो जूलियस जब स्पीच दे रहा होता है, यहाँ पे नोजल चले जाता है और मन में सोच रहा होता है मैंने ये कैसे होने दिया, फुजिलियन जिसने तुझे यह करा है ना उसको तो मैं अपने हाथ से मारूंगा, और चले जाता है। और जूलियस बता रहा होता है कि अब उसने सोते हुए ईगल को उठा दिया है और यहाँ पे हम सबको स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और लियोपोल्ड भी उठ कर जाता है और बोलता है आस्था तू मेरा राइवल है और तू भी बच गया, अब हम दोनों बहुत स्ट्रांग बनेंगे, मैं अपने बड़े भैया को सरपास कर दूंगा और अगला विज़ार्ड किंग बनूंगा, और फिर ये है मेरी ओथ। और यहाँ पे वो अपने सर पे एक निशान बना लेता है, जो कि वो तब बनाते हैं जब उनकी कोई मनोकामना उनको खुद पूरी करनी होती है, या कोई इच्छा या कोई मिशन या कोई भाड़ में जाए गोल। पर आस्था बोलता है तू वर्दी है मेरे राइवल के लिए, पर घोसड़ी का तू है कौन ये तो बता दे। और वो सब हंसने लगते हैं भाई उस पे कि ये तो पागल ही एक नंबर का घोंचू। और इसी के साथ देखते हैं कि हम ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल पे ही बने रहो, आ जाएगा अगला एपिसोड भी। तब तक के लिए बाय बाय।